दोस्तों, स्वागत है आपका किस्सा इश्क चैनल में। आप सुन रहे हैं खामोशी के पार एपिसोड 3। एक छोटी सी बात कभी कभी जिंदगी में सबसे छोटी चीज सबसे बड़ा फर्क कर जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह आर्नो कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी। आज भी सब कुछ रोज जैसा था। वही कमरा, वही आने में एक बार देखना, वही बैग उठाना, लेकिन कुछ था जो पकड़ में नहीं आ रहा था। जैसे हवा का रंग बदल गया हो। सेम हवा लेकिन थोड़ी अलग। उसने कुर्ता सीधा किया, बैग उठाया और बाहर निकल गई। किचन में अंजलि चपाती बना रही थी। तवा गरम था। घी की खुशबू पूरे घर में भरी थी। नाश्ता करके जाना। हाँ माँ। अरना कुर्सी खींच के बैठ गई। अंजलि ने प्लेट रखी, फिर एक पल के लिए रुक गई। उसने अरना का चेहरा देखा, ध्यान से, माँ वाली नजर से, जो हर छोटी चीज पकड़ लेती है। कुछ खुश लग रही हो आज? अरना ने हाथ रोका। सच में हाँ। अरना ने खुद नहीं सोचा था, पर अब जब अंजलि ने कहा तो उसने अंदर झाँका। पता नहीं, वो बोली। सच में पता नहीं था। अंजलि मुस्कुरा दी, कुछ नहीं बोला। आरना भी बिना वजह हल्की सी मुस्कुरा दी। शायद बहुत दिनों बाद किसी ने उसे ध्यान से देखा था और उस एक नजर ने कुछ बदल दिया था अंदर कहीं। कॉलेज साइकोलॉजी का लेक्चर शुरू होने वाला था। स्टूडेंट्स अब अपनी सीट पर बैठ रहे थे। बैग रखने की आवाज, चेयर की खिसकाने की खनक। क्लासरूम का दरवाजा खुला। सानवी अंदर है। आज उन्होंने नेवी ब्लू कॉटन साड़ी पहनी हुई थी। रंग गहरा था, रात जैसा, गहरे पानी जैसा। साड़ी के बॉर्डर पर हल्की सी जरी थी जो रोशनी में चमकती थी। वो अपनी टेबल के पास आई, फाइल्स रखी। क्लास शांत हो गई, खुद ब खुद, जैसे हमेशा होती थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। लेक्चर शुरू हुआ। आज का टॉपिक था ऑब्जर्वेशन। बोर्ड पर मार्कर चलने की साफ गहरे अक्षर। हम अक्सर सोचते हैं कि हम लोगों को जानते हैं, सानवी ने कहा, आवाज में हो हमेशा वाली ठहराव। लेकिन सच ये है। वो रुक गई। क्लास का इंतजार। लेकिन हम सिर्फ वो देखते जो सामने वाला हमें देखने देता है। खामोशी। कुछ स्टूडेंट्स ने एक दूसरे को देखा। आरना का पेन जो अभी तक चल रहा था रुक गया। ये बात सीधा अंदर गई, जैसे किसी ने कुछ ऐसा कह दिया हो जो वो खुद अपने बारे में जानती थी पर कभी शब्दों में नहीं ढल पाया था। लेक्चर के बीच सानवी ने क्लास पर नजर डाली। किसी को लगता है कि पहली नजर में किसी इंसान को समझा जा सकता है? कई हाथ उठे। हाँ मैम। बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। पहली इम्प्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आंखें सच बोलती हैं। सानवी ने सब सुना, एक एक जवाब। फिर उसकी नजर घूमी। अरना। पूरा क्लास एक साथ मुड़ा। 32 आंखें फिर से। अरना थोड़ी घबरा गई। एक पल के लिए पैर जमीन पर कसे, हाथ नोटबुक पर, वो धीरे से खड़ी हुई। क्लास में पिन ड्रॉप खामोशी थी। सानवी वेट कर रही थी। कोई प्रेशर नहीं, बस एक सवाल, एक जेन्युइन सवाल। कुछ सेकंड फिर आरना ने कहा, नहीं। क्यों? सानवी ने पूछा। आवाज में क्यूरियोसिटी थी, जजमेंट नहीं। आरना ने एक पल सोचा, सच में सोचा, क्योंकि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। बॉस, जो ज्यादा मुस्कुराता है वो जरूरी नहीं कि ज्यादा खुश हो। बॉस, और जो बिल्कुल नहीं मुस्कुराता वो जरूरी नहीं कि अंदर से भी खाली हो। पूरा क्लास चुप हो गया। सानवी भी। एक पल के लिए सिर्फ वो दो थी। आरना और उसके सब, बाकी सब जैसे फेड हो गए हो। फिर सानवी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, इंटरेस्टिंग। सिर्फ एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द में बहुत कुछ था। आरना बैठ गई, नोटबुक पर नजर गई, लेकिन कुछ लिखा नहीं। पता नहीं क्यों उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों। लेक्चर खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे थे। आरना अपना बैग उठाने लगी, धीरे धीरे। कोई जल्दी नहीं थी। तभी एक आवाज आई, आरना। वो रुक गई। सानवी उसकी तरफ आ रही थी, हाथ में कुछ पेपर्स
वो जो तुमने कहा, सानवी ने कहा, थोड़ा रुक के। अच्छा सोचा था। आरना को नहीं पता था इस बात का जवाब क्या देना है। ऐसा कुछ पहले सोचा था या पहली बार? पहले भी आरना ने धीरे से कहा, बस किसी ने पूछा नहीं था। एक पल के लिए सानवी बस उसे देखती रही, फिर हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कुछ समझ गई हो। ठीक है, इतना कह के वो आगे बढ़ गई। आरना वहां खड़ी थी। सिर्फ इतनी सी बात, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात ही काफी थी। लंच ब्रेक कैंटीन में हमेशा की तरह भीड़ थी, शोर थी, हंसी थी, प्लेट की खनखनाहट। आरना चाय लेकर बरगद के पेड़ के नीचे चली गई और रुक गई। वहां पहले से कोई बैठा था, एक छोटा सा भूरा कुत्ता, गीला, थोड़ा डरा हुआ, पेड़ की जड़ के पास डूबा हुआ। आरना ने उसे देखा, कुत्ता उसे देख रहा था। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। दोनों के अंदर वही अजीब सा सवाल, क्या तुम ठीक हो? क्या मैं सेफ हूँ? आरना ने अपने बैग में हाथ डाला, कुछ ढूंढने लगी। एक बिस्किट था, टिश्यू में लपेटा हुआ। कई बाद में खाने के लिए उसने धीरे से नीचे झुका कर बिस्किट कुत्ते के सामने रखा और पीछे हो गई। कोई डर नहीं, कोई जल्दी नहीं। कुत्ता कुछ पल तक नहीं हिला, फिर धीमे धीमे पास आया, बिस्किट सूंघा और खा गया। और राना के चेहरे पर पहली बार उस दिन सच वाली मुस्कान थी, ना फोर्स्ड, ना पोलाइट, बस असली, सहते जैसे अंदर कुछ खुल गया हो। दूसरी तरफ स्टाफ रूम की खिड़की से सानवी कुछ पेपर देख रही थी। चाय ठंडी हो रही थी टेबल पर। अचानक नजर नीचे की कैंपस पर, बरगद के पेड़ पर, और वहां आरना बैठी थी, एक छोटे कुत्ते को बिस्किट खिलाते हुए। सानवी रुक गई। हाथ में पेपर वैसे ही रहे। अब वो खामोश लड़की जो क्लास में वर्ड्स को अंदर रख लेती थी, वो एक भूरे कुत्ते के साथ मुस्कुरा रही थी। इतनी असीम मुस्कान कि दूर से भी महसूस होती थी। नैना उसके पास आई, चाय का नया कप लेके। क्या देख रही हो? कुछ नहीं, सानवी ने नजर हटाई। पेपर वापस देखे। नैना ने खिड़की से झांका। लगता है फिर से वही स्टूडेंट। सानवी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके होंठ थोड़े मुस्कुरा गए, क्योंकि पहली बार उन्होंने आरना को सच में मुस्कुराते देखा था। और वो मुस्कान जाने क्यों उन्हें याद रहने वाली थी। शाम, कॉलेज खत्म हो गया। आरना घर लौट रही थी, धीमे कदमों से, सोचते हुए दिन का सबसे छोटा सा पल, वो कुत्ता, वो बिस्किट, वो मुस्कान उसके साथ चल रही थी। तभी आसमान ने रंग बदला और तेज बारिश शुरू हो गई। अचानक, बिना वार्निंग के। लोग भाग रहे थे, बैग सिर पर, दुपट्टे से मुंह ढकते हुए, हंसी और चिल्लाहट के साथ। आरना भी एक बस स्टॉप के सज्जे के नीचे आ गई, खड़ी हो गई। बारिश की आवाज़ तेज, बेरहम, सुंदर। बूंदे सज्जे से नीचे गिर रहे थे। हवा के साथ कुछ बूंदे उसके चेहरे तक भी पहुंच रही थी, ठंडी, ताज़ी। आरना ने आंखें बंद कर ली, सांस अंदर ली। मिट्टी की खुशबू और खास टेम्परेचर जो सिर्फ पहली बारिश में आती है। उसे बारिश पसंद थी, बहुत पसंद थी, क्योंकि बारिश में दोनों अलग नहीं लगते। जो रो रहा हो और जो मुस्कुरा रहा हो, सिर्फ सब बारिश सब पर एक जैसी गिरती है। कुछ देर वो वहाँ खड़ी रही, बारिश में भीगती नहीं, बस पास से महसूस करती। और कहीं अंदर एक चेहरा आया, धुंधला। एक आवाज़ आई, अधूरी। वो पकड़ना चाहती थी उसे, लेकिन बारिश की आवाज़ में वो वो डूब गई, जैसे हमेशा होती थी। रात, घर, कमरा। आरना ने डायरी निकाली, वही पुरानी, कॉर्नर से घिसी, खुली। खाली पेज को कुछ देर तक
देखती रही। खिड़की के बाहर बारिश अब भी हो रही थी, हल्की हो गई थी अब, लेकिन थी। फिर पेन उठाया और लिखा। कुछ लोग बिना कुछ किए भी याद रह जाते। रुकी, चाय का कप उठाया, ठंडा हो चुका था। पीती रही फिर भी। फिर नीचे और एक लाइन। और कुछ लोगों को हम भुलाना चाहते हुए भी भूल नहीं पाते। पेन रख दिया, डायरी बंद कर दी धीरे से, जैसे अंदर जो था वो अंदर ही रहने दो। आंखें नम थी, पर इस बार आंसू नहीं आया। बस एक बार की भी नहीं रोना चाहती थी। कुछ दर्द ऐसा होता है कि जो आंसू से बड़ा होता है, जो रोने से नहीं जाता, बस रहता है अंदर खामोशी से। उसने डायरी को सीने से लगाया एक पल के लिए, फिर साइड टेबल पर रख दी और खिड़की से बाहर गिरती बारिश को देखने लगी। बारिश थी, वो थी, और बीच में सिर्फ एक शीशा था, पतला, ठंडा, ट्रांसपेरेंट, जैसे कुछ और भी था जो दिखता था पर पकड़ में नहीं आता था। कुछ मुस्कानें इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें समझने में वक्त लगता है। अगली बार बारिश फिर आएगी और इस बार कोई और भी होगा।